टेंथ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक 15.3 जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर चल रहे हैं और हमने ये देखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ पे अप्लाई होती है, किन किन डिवाइसेस में अप्लाई होती है। तो आपने सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इन डिवाइसेस के नाम याद रख लेने हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फिर है कैपेसिटर, फिर है इलेक्ट्रोफोटोग्राफी, फैराडे केजेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पीकर, वेन डी ग्राफ जनरेटर। ये नाम याद रख लें, डिटेल कोई भी नहीं याद करनी, बस ये याद रख लें कि इन जगह पर क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अप्लाई होती है। उसके बाद ये जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है इसमें बस चंद एक बात याद रखनी है कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग आर फंडामेंटल प्रोसेसेस इन द ऑपरेशन ऑफ वेरियस डिवाइस। यानी ये जो डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पर चल रहे हैं, इनमें सबसे फंडामेंटल प्रोसेस क्या है, इनमें चार्जिंग होना और इनमें डिस्चार्जिंग होना, यानी चार्ज लगना और चार्ज हटना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो ये एमसीक्यूज़ आ सकता है जी। तो बेटे अब इस एप्लीकेशंस में से ना दो डिस्कस्ड है हमारी चैप्टर के अंदर। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और एक है फोटोकॉपियर। फोटोकॉपियर लॉन्ग क्वेश्चन है, आज की वीडियो में सिर्फ ये मिलेगा आपको। अच्छा, एक मज़ेदार बात बताता हूँ। देखें, इससे पहले ना मैंने एक 19-20 मिनट की वीडियो बना ली है इसी टॉपिक के ऊपर, लेकिन उसमें मैंने एनिमेशन यूज़ नहीं की और मुझे नहीं लगता कि वो आपको सही से समझ आती, क्योंकि मुझे ख़ुद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फ़ील हो रहा था। फिर मैंने कहीं से एनिमेशन ढूंढी, यानी यूँ कह लें चुड़ाई, और फिर अब हम जो है ना इसको अच्छे से समझ पाएंगे। बहरहाल फ़ोटोकॉपी को एनिमेशन से समझने से पहले ये जो 3 लाइनें हैं, इंट्रोडक्शन है इसका। कहता है अच्छा, फ़ोटोकॉपी क्या होता है? ये वही मशीन है जिससे हम फ़ोटोकॉपी नहीं करते। कोई पेज में आपको दूं और कहूँ इसको फ़ोटोकॉपी करवा लो, तो आप मशीन में देंगे, उसको फ़ोटोकॉपी कर देगा वो आपको। तो ये फ़ोटोकॉपियर मशीन है जी। तो बेटा कहता है अ फ़ोटोकॉपियर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये मशीन है यूज़ टू मेक कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट, पेपर, इसकी कॉपी बनाता है, एंड इमेजेस, और तस्वीरों को भी कॉपी कर लेता है। ठीक है। इट वर्क्स ऑन अ प्रोसेस कॉल्ड ज़ीरोग्राफी। तो बच्चे, फ़ोटोकॉपी मशीन किस प्रोसेस पे चलती है, जिसका नाम है ज़ीरोग्राफी प्रोसेस। ठीक है। अब ज़ीरोग्राफी में 2 लफ्ज़ हैं, एक है ज़ीरोज़ जिसका मतलब होता है ड्राई, खुश्क, और एक होता है ग्राफोस जिसका मतलब होता है राइटिंग। तो इन दोनों को मिला के बना ड्राई राइटिंग। ठीक है। अब इसका नाम ड्राई राइटिंग क्यों है, इसकी वजह ये है कि हमने फ़ोटोकॉपी में जो इंक यूज़ करनी होती है वो बेसिकली ड्राई इंक यूज़ करनी होती है। फ़ोटोकॉपी में देखें ब्लैक इंक लगती है ना, तो वो ड्राई इंक होती है, लिक्विड इंक नहीं होती, जैसा कि हमारे पेन के अंदर हम डालते हैं वैसी नहीं होती जी। तो बेटे अब साथ साथ एनिमेशन की बारी है। मेन चीज़ एनिमेशन से ही समझ आएगी। ये वो फ़ोटोकॉपी मशीन है जिससे हम प्रोसेस आगे चलेंगे। नाउ इसमें हम जो पेज रखते हैं वो उल्टा रखते हैं, पॉइंट टू नोट। आप देख रहे हो ये पेपर उल्टा रखा गया है, उसका जो खाली वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होता है और जो नीचे वाला हिस्सा जिसको कॉपी करना होता है वो नीचे की तरफ रखा जाता है। फिर हम जब इसको मशीन को चलाते हैं ना, स्विच ऑन करेंगे अब, तो एक लाइट नज़र आ रही है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। एक लैंप होता है जिसमें आपको लाइट नज़र आ रही है। बहरहाल ये चीज़ें आगे काम आएंगी। सो फ़ोटोकॉपी मशीन में सबसे इम्पोर्टेंट ये गोल आपको एक ड्रम सा नज़र आ रहा है। बच्चे, ये जो ड्रम होता है ये एलुमिनियम का एक सिलेंडर होता है जो कि आप देख सकते हैं ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, इतना पहले पढ़ लेते हैं जी। तो बेटा कहता है जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द फोटोकॉपी मशीन, मशीन के बिल्कुल सेंटर पे होता है, कंटेन्स अ रोटेटिंग ड्रम, एक रोटेट करता हुआ ड्रम होता है, विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ एलुमिनियम। बेटे वो एलुमिनियम का बना हुआ एक सिलेंडर नुमा होता है। अच्छा, इसको ना हम, ये जो ड्रम होता है इसको फ़ोटोकॉपियर मशीन का दिल बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट या मेन पार्ट है। अब आगे सुने, यह एलुमिनियम का क्या है, सिलेंडर है, उसके ऊपर ये एक शीट चढ़ा रहा है जो कि ब्लू कलर की है। तो बच्चे उसके ऊपर एक शीट चढ़ी होती है जो कि सिलीनियम मटेरियल की बनी है। ऑलराइट, सो इतना हम रीड करते हैं। यहाँ पर कहता है एंड कोटेड विद अ लेयर ऑफ सिलीनियम, यानी वो ड्रम के ऊपर सिलीनियम की एक कोटिंग चढ़ी होती है, एक शीट चढ़ी होती है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ाने जा रहा हूँ। एलुमिनियम का जो ड्रम या सिलेंडर है ना बच्चे, वो एलुमिनियम गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। गुड कंडक्टर से मुराद है कि एलुमिनियम के इस सिलेंडर के अंदर ना
बहुत सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, और उसके ऊपर ज़ाहिर है इस तरह की चढ़ी हुई है सिलीनियम की एक कोटिंग। तो बच्चे ये जो सिलीनियम है ना, ये फ़ोटो कंडक्टर है। फ़ोटो कंडक्टर से मुराद ये है कि अगर आप इसके ऊपर ऐसे लाइट फेंकते हो ना, इसके ऊपर लाइट फेंकते हो तो ये कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि फ़ोटो मीन लाइट, कंडक्टर मीन कंडक्टर। तो फ़ोटो यानी लाइट के पड़ने के ऊपर ये कंडक्टर है, और अगर लाइट ना हो यानी डार्क हो तो ये इंसुलेटर है। सो सिलीनियम फ़ोटो कंडक्टर है। इट बिहेव्स लाइक इंसुलेटर इन द डार्क। डार्क में ये इंसुलेटर है, बट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज टू लाइट। लेकिन अगर इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो बेटे ये इलेक्ट्रिसिटी को गुजारता है, मींस ये बन जाता है कंडक्टर। सो इसको देखते हैं जी। तो यहाँ पर देखें, ये ब्लैक सारा क्या है, ऐसे गोल ड्रम है, एलुमिनियम का सिलेंडर है, उसके ऊपर ये जो ब्लू पट्टी नज़र आ रही है ये सिलीनियम की कोटिंग है, और उसने बनाया हुआ है कि ये जो एलुमिनियम का ऐसे सिलेंडर है इसके पास ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, अब ये सिलीनियम लिखना था, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया। सिलीनियम के ऊपर अगर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, सिलीनियम बेटा कंडक्टर बनेगा, करंट गुजरेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन अब गुजर रहे हैं इसमें से, क्योंकि सिलीनियम के लाइट पड़ने पर सिलीनियम बन जाता है कंडक्टर। लेकिन अगर अब डार्कनेस हो गई ना, लाइट ख़त्म हो गई, तो बेटे सिलीनियम बन जाएगा इंसुलेटर। तो अब आप देख रहे हो कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से गुज़र के नहीं जा सकता सिलीनियम में से, क्योंकि सिलीनियम अब इंसुलेटर बन चुका है। अब अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रख दूँ सिलीनियम के भी ऊपर, यानी पूरे ड्रम के ऊपर, और मैं लाइट ऊपर से फेंकूँ, अभी आप देखेंगे यहाँ पर लाइट आएगी, तो वेट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज रखने के बाद लाइट पड़ेगी तो सिलीनियम क्या बन जाएगा, कंडक्टर। तो बेटे यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है, ये कंडक्टर बन गया तो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन इसके पार गुजर जाएंगे, ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं और अंधेरा ही रहता है, डार्क रहता है, तो आप देखोगे कि कोई चार्ज नहीं गुजरेगा। लेकिन अगर दोबारा लाइट फेंकोगे, नेगेटिव चार्ज दोबारा जाके न्यूट्रलाइज कर देगा जी। तो बेटे अब अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। देखिए ये वही सिलेंडर है जो कि बेसिकली हार्ट होता है मशीन का, सेंटर पे होता है। उसके ऊपर ना आपको ये नज़र आ रहा है गोल सा। बच्चे ये गोल क्या है, दिस इज़ टोनर। और टोनर क्या होता है, टोनर एक ब्लैक पाउडर की इंक होती है जो कि ड्राई होती है, जो हम यूज़ करेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको बताता हूँ, कहता है फाइन ड्राई ब्लैक पाउडर कॉल्ड टोनर। यानी यहाँ पर ना ड्रम के ऊपर एक टोनर लगा होता है जो कि फाइन यानी बारीक सा ब्लैक और ड्राई पाउडर होता है। इज़ गिवन नेगेटिव चार्ज। ये बात एनिमेशन में नहीं कही, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेटे आपने इस इंक को, टोनर को कौन सा चार्ज देना है, नेगेटिव चार्ज देना है। और फिर आपने ये टोनर की इंक जो पाउडर होती है ना, वो इस ड्रम के ऊपर फेंकनी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, टोनर इंक है, ड्राई पाउडर शक्ल की इंक है, बड़ी बारीक होती है, नेगेटिव चार्ज इसको देना है, ये एनिमेशन में नहीं बताया गया। और वो नेगेटिव चार्ज वाली इंक आप इसके ऊपर फेंक देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे ये गिर रही है, नज़र आ रहे छोटे छोटे पार्टिकल, इंक इसके ऊपर आपने बिल्कुल इस तरह से फेंक देनी होती है। ऑलराइट जी। तो अब प्रॉपरली प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस ड्रम को जब रोटेट करेगा, आपने पॉजिटिव चार्ज दे देना है ड्रम को। यस, ड्रम को कौन सा चार्ज देना है, पॉजिटिव। और वो कौन दे रहा है, ये पट्टी सी आपको नज़र आ रही है, एक तार सी, ये पॉजिटिव चार्ज खुद भी है और पूरे ड्रम को पॉजिटिव कर देती है, पॉजिटिव चार्ज दे देती है जी। तो बेटे कहता है द प्रोसेस ऑफ फोटोकॉपियर बिगिनस बाय अप्लाइंग पॉजिटिव चार्ज टू द ड्रम। हम सबसे पहले इस ड्रम को पॉजिटिव चार्ज देंगे। इन द डार्क, अगर ऊपर लाइट ना पड़ रही हो, डार्क हुआ, दिस चार्ज स्टेज ऑन द सरफेस ऑफ द ड्रम। तो सरफेस के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि अभी डार्क है ना, तो सिलीनियम में से नीचे से इलेक्ट्रॉन नहीं गुजर सकते। तो डार्क के अंदर क्यों चार्ज रहेगा, दिस चार्ज स्टे, ये चार्ज स्टे करेगा। क्यों, बिकॉज सिलीनियम डज नॉट अलाउ द करंट टू पास, क्योंकि सिलीनियम में से अब नीचे वाले करंट, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, तो ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टे करेगा जी। तो अब देखते हैं, हमारे पास एक पेपर है जिसके ऊपर ये H लिखा हुआ है। हम एक पूरा डॉक्यूमेंट भी ले सकते थे, लेकिन ये समझना ज़्यादा इजी है एक लेटर को। तो बच्चे आपने इसको फ़ोटोकॉपी मशीन के अंदर डालना है फेस डाउन, उल्टा करके, ठीक है।
ये एच आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। दोबारा से हमने ड्रम चलाया, अब प्रोसेस दोबारा से पढ़ा रहा हूँ ना, तो ड्रम के ऊपर सबसे पहले क्या देना है, पॉजिटिव चार्ज देना है इसके ऊपर। नाउ अब हम देखेंगे कि यहाँ पर ये बेटा वो वाला लैंप है जहाँ से रोशनी निकल के जाएगी। डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लैंप होता है जो कि रोशनी को पेज के ऊपर मारता है और पेज से लेंस के ज़रिए होती हुई रोशनी किधर पड़नी है, इस ड्रम के ऊपर। तो लेंस का क्या काम है, जस्ट इस लाइट को, रोशनी को फोकस करना। सो आप देखेंगे कि इस लैंप से रोशनी निकलेगी और ऊपर ये वो वाला पेपर पड़ा हुआ है जिसको हम कॉपी करने जा रहे हैं। अब बच्चे पेपर के ऊपर ना दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा जो खाली होता है जिसको वो ब्लिंक कर रहा है, जो बिल्कुल खाली पेज है, वाइट, इसको ब्राइट या लाइट एरिया बोलते हैं क्योंकि ये खाली है। और एक हिस्सा वो होता है जो जैसा कि एच है, जिसके ऊपर राइटिंग होती है, कोई इमेज हो सकती है, आपका अपना नाम हो सकता है या पूरा पेज हो सकता है। अब बेटे क्या होगा, हमने इस जो हमारा ये जो लैंप है ना, ये लाइट फेंकेगा और पूरे पेज को कवर करेगा। आपने शुरू में देखा था कि वो ऐसे लाइट ना आगे पीछे मूव करती हैं शुरू में, तो ये लाइट ऐसे पेज पे जाएगी और वो पूरे पेज को कवर करेगा और पेज से टकरा कर वो लाइट ऐसे वापस ड्रम के ऊपर आएगी। अभी आप देखोगे लाइट जा रही है, पेज से टकरा रही है और पेज से टकराने के बाद इस ड्रम के ऊपर आकर गिर जाएगी। ऑलराइट जी, तो इसको देख लेते हैं। ये रही लाइट आ रही और इस पेज से रिफ्लेक्ट होके इस ड्रम के ऊपर आएगी। अब आप देखेंगे कि इस ड्रम के ऊपर ना वैसी ही एक इमेज बन जाएगी। चूँकि पेज के ऊपर एच लिखा था ना, तो एच डार्क है, क्योंकि वहाँ भी डार्क था तो वहाँ से लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उसकी शेडो यहाँ पे बन जाती है। बाकी सारा हिस्सा जो है वो लाइट या ब्राइट कलर का है, क्योंकि पेज का हिस्सा भी वो वाला ब्राइट था। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर वैसी बन गई। ऑलराइट, अब बेटे मैं आपको बता चुका हूँ कि सिलीनियम के इन हिस्सों पे लाइट पड़ रही है ना, जो इसे खाली थे पेज के ऊपर, तो ये इसे सिलीनियम के कंडक्टर बन जाएंगे। तो नीचे से चार्ज आएगा और इन हिस्सों को न्यूट्रलाइज कर देगा जो कि ब्राइट कलर के हैं। देखिए ये इसे जो चमक रहे हैं, एच के अलावा, एच वो डार्क कलर है जो कि हमने प्रिंट करना है, कॉपी करना है। इसके अलावा इसे जो ऐसे ब्लिंक कर रहे हैं ना, वो इसे लाइट यानी ब्राइट कलर हैं। तो वहाँ पर नीचे से क्या आएगा, चार्ज आएगा और इन हिस्सों को न्यूट्रलाइज कर देगा। ये देखिए नेगेटिव चार्ज आ रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज ब्रेक हो गया। अब क्या बचा, अब सिर्फ एच यानी लिखाई वाला हिस्सा बचा जो कि पॉजिटिव चार्ज है अभी भी, जो कि पॉजिटिव चार्ज है अभी भी। जी, तो बेटे कहता है व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ड्रम, लाइट ड्रम के ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एल्यूमिनियम मूव थ्रू द सिलीनियम एंड रिमूव द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम दोज एरिया। जो इसे ब्राइट कलर होते हैं ना, जिनके ऊपर लिखाई नहीं होती, उन एरियाज़ के ऊपर एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन ऊपर मूव करते हैं सिलीनियम से होते हुए, और बेटा वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं। व्हेन द इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ प्रोजेक्टेड ऑन द ड्रम, अब आपने देखा था ना कि उस डॉक्यूमेंट या उस पेज की इमेज ड्रम के ऊपर आई थी, एच लिखा था पेज के ऊपर और एच ही शेडो उसकी बन के आई है किसके ऊपर, ड्रम के ऊपर। तो जो ब्राइट या लाइट एरिया ना पेज के, ड्रम के ऊपर वो आ गए, लूज़ देयर चार्ज, वो अपना चार्ज ख़त्म कर देते, जैसा मैं अभी दिखा चुका हूँ। क्योंकि उन हिस्सों पे लाइट पड़ रही थी तो बेटा वहाँ से नीचे से इलेक्ट्रॉन आके उन हिस्से के पॉजिटिव चार्ज के साथ मिल गए, चार्ज ख़त्म हो गया। एंड द डार्क एरियाज, और जो डार्क एरिया जहाँ पे राइटिंग थी, लिखाई थी, रिमेन पॉजिटिव चार्ज। और बेटे अभी भी वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। आप देख सकते हो ये जो डार्क एच है, इट इज़ स्टिल पॉजिटिव चार्ज। तो अब इससे क्या हुआ, दिस क्रिएट्स एन इनविजिबल इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज ऑन द ड्रम। इससे बेटे ड्रम के ऊपर एक ये इमेज, आप कह रहे हो विजिबल तो है यानी नज़र तो आ रही है, नहीं, ये सिर्फ एनिमेशन में नज़र आ रही है, प्रैक्टिकली आपको ऐसी इमेज नज़र नहीं आएगी। ये इनविजिबल इमेज है और बच्चे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज है, यानी चार्जेस से बनी हुई क्या है, इमेज है। जी, तो बेटा अब कहानी सुने। अब ये जो आपने टोनर यूज़ किया था ना, इस टोनर की इंक इस पूरे ड्रम के ऊपर फेंकी जाएगी जैसे जैसे ड्रम रोटेट करेगा। और मैं आपको वो चीज़ याद करवाता हूँ जब मैंने बोला था कि बेटे इस टोनर को नेगेटिव चार्ज देना है। सो नेगेटिव इंक जब इसकी गिरेगी ना, तो जो एच थोड़ी लिखा है, मैं हाइड्रोजन कहने लगा था, जो एच लिखा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना,
तो वो इंक नेगेटिव इंक इस सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पर चिपकेगी जब ये घूमेगा। बाकी सारा जो ड्रम है वो इंक को नहीं पकड़ेगा, सिर्फ वो राइटिंग वाला पॉजिटिव चार्ज ही इंक को पकड़ लेगा। जी, तो ये बात लिखी है कि अ फाइन ड्राई ब्लैक पाउडर कॉल्ड टोनर, टोनर की जो इंक है ना उसे क्या करना है, गिवन टू नेगेटिव चार्ज, उसको नेगेटिव चार्ज करके स्प्रेड ओवर द ड्रम, बेटे उसको ड्रम के ऊपर फेंक देना है। इट स्टिक्स ओनली टू द पॉजिटिवली चार्ज इमेज एरिया, ये नेगेटिव इंक सिर्फ पॉजिटिव चार्ज वाले इमेज के एरिया पर क्या करेगी, चिपकेगी। अब बच्चे आपने एक खाली पेपर यूज़ करना है जिसके ऊपर ये खाली पेपर जा रहा है। जब ये रोलर के या इस ड्रम के, सॉरी ये ड्रम है, ड्रम के नीचे में से गुजरता है ना, तो ड्रम के ऊपर जो एच लिखा था अब उस पर इंक भी पड़ी हुई है, तो वो एच की इंक इस पेज के ऊपर पेस्ट कर दी जाती है। सो आप देख सकते हैं कितनी बारीकी से, कितनी नफासत के साथ एच यहाँ पर लिखा जा चुका है। अब यहाँ पर जो एच है उसके ऊपर जो इंक है वो तो हमने ड्राई यूज़ की थी ना, खुश्क इंक, तो उससे क्या होगा, वो इंक उतर सकती है। तो यहाँ पर फिर एक और चीज़ होती है, ये रोलर देख रहे हो बच्चे, ये गर्म गर्म होते हैं, इनका नाम होता है हीटेड रोलर। इसमें से पेज को गुजारा जाता है, तो हीटेड रोलर जो ऐसे चमक रहे हैं, देखें, इनकी गर्मी से ये जो इंक है ये पिघल जाती है और मेल्ट होकर पेपर के अंदर परमानेंटली पेस्ट हो जाती है। सो अब जो पेपर निकलेगा उसके ऊपर ये एच मुस्तकिल लिखा जा चुका है, आप अपने फिंगर से इसको स्क्रैच करके इंक रिमूव नहीं कर सकते। जी, तो पढ़ते हैं, अ न्यूट्रल शीट ऑफ पेपर पासिस अंडर द ड्रम। आप एक पेपर को जो न्यूट्रल होता है ना उसको गुजारते हैं ड्रम के नीचे में से। अब ये बात ना एनिमेशन में थी और ना मैंने बताई, अब है कि विद अ स्लाइटली पॉजिटिव रोलर बिहाइंड इट। बच्चे ये जो पेपर है इसको कौन मूव करवा रहा है, इसके पीछे एक रोलर लगा होता है, जैसे यहाँ पे हीटेड रोलर नहीं है, इसे पीछे भी लगा होता है, जो कि स्लाइटली यानी हल्का सा पॉजिटिव होता है, विच पुल्स द टोनर ऑन टू द पेपर। और इसी रोलर का किरदार ये होता है कि वो इस ड्रम के ऊपर लगे हुए जो टोनर इंक है ना, जो एच लिखा था, उसकी इंक को पेपर में चढ़ाने के लिए हेल्पफुल साबित होता है। फाइनली द पेपर गोज थ्रू हीटेड रोलर्स, फाइनली इसने हीटेड रोलर से गुजर के जाना है, जो कि क्या करते हैं, दैट मेल्ट एंड प्रेस द टोनर इनटू द पेपर। जब ये गुजरता है तो वो इस टोनर इंक को पिघला देते हैं और पेपर पे प्रेस कर देते हैं, मेकिंग द इमेज परमानेंट, और इससे परमानेंट इमेज एच की, जैसे हमने मिसाल ली, छप जाती है।